बीते दिनों यूपी विधानमंडल सत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया की भाजपाई जमकर निंदा करे और इसी बीच ज्ञानवापी मामला भी देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलग अलग पार्टियों के इस मामले पर अलग अलग विचार सामने आए। वहीं इन दो अहम मामलों पर जब हमारे केकेडी न्यूज संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किए तो उनका क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से अखिलेश यादव के बोल बिगड़े, उस पर आप क्या? उसको लोकतंत्र में उचित नहीं मानते, बहुत दुखद है। सर, ज्ञानवापी उसने भी क्या कुछ कहे? अभी पूरी बात मीडिया में आ गई। हमारे साथ निशाद जी मौजूद। वही निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और इसी क्रम में रविवार को राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वर हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संजय निषाद ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाए और अपने संगठन को मजबूत कर 2024 के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाए। वहीं निषाद पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे थे, जिनमें से उनके 11 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे उत्साहित डॉक्टर संजय निषाद अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का पूरे प्रदेश में विस्तार कर संगठन को खड़ा करने में लगे हुए हैं और इसी मामले पर हमारे केकेडी के संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। हमारे साथ निशाद जी मौजूद है और निशाद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो पार्टी में फेरबदल किया है सीधा विधानसभा चुनाव के बाद, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, फेरबदल नहीं किया, मैंने अवसर दिया अपने तेज तर्रार कार्यकर्ताओं को जो अनुशासित हैं और सक्रिय हैं और समर्पित हैं, अनुभवी हैं, उन्हें अवसर दिया कि आगे आके काम करें और जो हमारे और भी कार्यकर्ता उनको भी साथ में लेके चलें। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत होती है और अनुशासित वही होता है जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है, जो इम्तिहान में पास होता है, जिसको उस संगठन का ज्ञान होता है, उनको समर्पित हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, अनुशासित हो, समन्वय जानता हो, सहयोग हो, सरकार और पार्टी के बारे में जानता हो, उसके अंदर क्षमता योग्यता हो और त्याग और समर्पण की भावना, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। उपचुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? वो बड़े भाई हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी, हम सहयोगी दल हैं और मैं उनका सहयोगी दल हूँ। जैसा उनका निर्देश होगा वैसे हम उनके साथ खड़े हैं और जो कहेंगे वो करेंगे। 2024 के लिए क्या रणनीति है? और मोदी इस युग में अवतार लेके आए हैं, उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जो अंतिम प्रावधान पर खड़ा व्यक्ति उसकी चिंता किया, उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है, उसके जीवन में सुधार आने के लिए। और ये मछुआ समुदाय सदियों से लड़ता रहा, मुगलों से, अंग्रेजों से, कानून बना के जुड़ा हुआ और अंतिम प्रावधान पर मेरा समाज खड़ा था। इनके साथ और भी जातियां गांव में, नदियों के किनारे गांव में खड़ी हैं। उसके लिए चिंता किया तो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। तो ये सरकार जो हमारी है चिंता करती है, तो इसको फिर से जिस तरीके से 35 साल बाद माननीय योगी आदित्यनाथ को जनता ने बैठाया और उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी हम लोग, तो हम लोगों का धर्म है कि फिर से मोदी जी को दिल्ली की सरकार पर बैठाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जो कह रहे थे, जिन्होंने बताया कि 2024 में वो पूरा समर्थन करने वाले हैं मोदी सरकार का और एक बार 2024 में फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने लखनऊ में मानदेय निधि की मांग की और इसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी समस्या सरकार के सामने रखी और मानदेय की मांग की। उनके समर्थन में इस कार्यक्रम के दौरान कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमें सीएम योगी की कार्यशैली पर पूरा भरोसा है, साथ ही पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। और इस दौरान जब हमारे केकेडी न्यूज के संवाददाता ने उनसे बात की तो देखिए क्या बोले क्षेत्र पंचायत सदस्य। मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें, गलत बात है। ग्राम प्रधान है, उसके पास ग्राम विधि है, जिला पंचायत है,
जिला निधि, लेकिन क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य है उसके पास विकास के लिए कुछ भी नहीं है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के धनुष की तरह सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। रमा निरंजन हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे। रमा जी, आप यहाँ पर आई हैं तो आपका उद्देश्य क्या है आने का? मैं विधान परिषद सदस्य बीडीसी भाइयों और प्रधान भाइयों के द्वारा चुन करके ही विधान परिषद पहुँचते हूँ। इस कारण मेरा यह एक धर्म बनता था कि मैं बीडीसी भाइयों के कोई भी कार्यक्रम हो, मेरा उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। इस समय मेरा सदन चल रहा, मैं लखनऊ में उपस्थित थी, मैंने इस मीटिंग में भाग लिया। रमा जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बीडीसी भाई चुनकर पहुंचते हैं ग्राम से, जिस तरह प्रधान चुना जाता है उसी तरह बीडीसी भाई चुनते हैं, लेकिन इनको कोई ना तो इनको निधि मिलती है ना इनका वेतनमान होता है। तो इनकी यही मांग है कि मुझे कुछ मानदेय दिया जाए कि जिससे मैं अपना, और कुछ निधि दी जाए कि मैं जिससे अपने ग्राम में बीडीसी के नाते कुछ कार्य करा सकूं। तो मैंने 2021 में एक क्वेश्चन लगाया था कि इनको वेतन नहीं दिया जाता क्यों। तो मेरी भी अभी भी मैंने एक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अपने लेटर पैड पर दिया है कि इनके लिए भी कुछ निधि आपके अनुसार सुनिश्चित की जाए और इनका मानदेय कुछ इनको दिया जाए, जिससे जो मीटिंगों में जाते हैं इतने संपन्न नहीं होते कि जिनको कुछ खर्चा पानी दे उस मानदेय से अपना आना जाना कर सके। तो क्या लगता है ये आपकी जो अपील है कब तक के पूरी होगी? अब मैंने सरकार से मांग की है, अब सरकार जब इस पर विचार करे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इनको निधि और मानदेय दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश प्रताप जी मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए महाराज, यहाँ पर बीडीसी के लिए आप आए, यहाँ उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य, इन लोगों ने हमको बुलाया, तो हमारे इन लोगों ने हमें जिताया है, हमको समर्थन दिया है, वोट दिया है, तो ये बुलाएंगे तो उन्हें मुझे जाना ही पड़ेगा और मुझे जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप इनका समर्थन करने आए हैं? हाँ नहीं, अब इनकी जो मांगे हैं और हम वहाँ शासन तक पहुँचाने का काम करेंगे, हम माध्यम हैं इनका, उन तक कहेंगे और जो इनकी मांगे जायज़ होंगी उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो मंत्री हैं हमारे पंचायत राज मंत्री, उनको कहेंगे कि इनको सुने, इनकी बात करें। तो क्या लगता है कब तक इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हाँ, जो बातें जायज मांगे होंगी वो निश्चित रूप से सभी की पूरी कर रही है सरकार, तो इनकी भी पूरी करेंगे। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का 20 लाख रुपए प्रति वर्ष विकास निधि और 7,000 रुपये प्रति माह मानदेय की मांग के लिए हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को और माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी को आमंत्रित किया था कि हमारी मांग को सरकार से मानवाने का काम करेंगे। तो कब तक के आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक जी? माननीय उप मुख्यमंत्री और सांसद महोदय द्वारा आश्वासन मिला हुआ है, एमएलसी महोदय भी द्वारा भी आश्वासन मिला हुआ है। अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो मैं पुनः बहुत से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें एक तबका बीच वाला ग्राम प्रधान है, उसके पास ग्राम निधि है, जिला पंचायत है, जिला निधि, लेकिन क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य है उसके पास विकास के लिए कुछ भी नहीं है। वो भी कह करके जीता है, जनता से वादा करके जीता है कि हम गांव में सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, खड़ंजा लगवाएंगे, लेकिन आज उसके पास विकास के लिए कोई धन नहीं है। गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने मैं धन्यवाद दूंगा कि कुछ बीडीसी की हम लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ा उसको सुना। एक तो भत्ता बढ़ाया, 500 रुपया था भत्ता, उसको 1000 किया, और बैठक पुराने मतलब जो है व्यवस्था में वर्ष में 3 बैठकें होती थी, आदरणीय जोगी जी ने कर दिया कि 1 वर्ष में 6 बैठकें होगी। और बस एक मांग हमारी है कि मानदेय हमको जैसे सबको मिल रहा है, हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं इन लोगों को भी ब्लॉक पर जाने के लिए कम से कम पेट्रोल का तेल मिल जाए, हमको बीमा मिल गया। अब आज इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आए,
माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी आए, जिन्होंने बहुत पहले से ये लड़ाई विधान परिषद में थे तब भी लड़ा था, विधानसभा में तब भी लड़ा था, पार्लियामेंट में भी इन्होंने मतलब जो है हमारी मांगों को उठाने का कार्य किया है। हमारे दो MLC आए। अब ये मामला सरकार के संज्ञान में आ गया पूर्ण रूपेण से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगें मान ली जाएंगी, और जब तक मांगें मान ली नहीं जाएंगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के सम्मेलन में मैं कह सकता हूं कि जो भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सपना देखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज में आज जो दुनिया की विश्व की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे यहाँ हो रही है, उसमें त्रिस्तरीय में सबसे बुनियादी जो गाँव सभा और क्षेत्र पंचायत है, और आज वो गांव सभा क्षेत्र पंचायत पे पूरे देश के लोकतंत्र की आधारशिला है, और फिर ब्लॉक प्रमुख है, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष है। लेकिन जहाँ पे संविधान निर्माताओं ने एक अवधारणा की गांव का प्रधान होगा और कई गांव का मिला करके उसके सारे गांव का सम्यक विकास के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा। चुनाव हो गया, लेकिन इनके पास जो विकास के लिए प्रस्ताव की निधि होनी चाहिए या इनको कुछ भी जो इनकी विकास में सहभागिता हो, इन्हें मानदेय इन चीज़ों से वंचित हैं। आज कम से कम पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस संगठन को ये सफलता मिली है कि आज के सम्मेलन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए, सांसद जगदम्बिका पाल आए, दो विधान परिषद रमा निरंजन जी आई, महाराज सिंह जी आए। ये सफलता हमारे जो अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन उसके अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी हैं, या हमारे प्रदेश के महामंत्री संपूर्णा जी हैं, सिद्धार्थ पाठक जी हैं, कृष्णचंद्र जी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, पूरे संपूर्ण इनकी प्रयास, इनकी मेहनत लगन को जाता है। मेरा यही नारा था, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। हम लोगों ने 6 अक्टूबर को 10,000 लोगों के साथ यहाँ पर ज्ञापन दिया, धरना किया एको गार्डन में। उसके बाद 5 दिवसीय भूख हड़ताल करी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो पिछली सरकार थी उसमें OSD साहब से मिलने का अवसर मिला। उसके बाद 40,000 BDC के साथ 7 जनवरी को यहीं इको गार्डन में हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा मानदेय जो 1000 साल में था उसको 6000 करने का काम किया, और हमें भत्ता देने का 3 लाख काम किया क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, और उसके साथ साथ नरेगा से मुझे जोड़ा गया। लेकिन आज इस सम्मेलन में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, ब्रजेश पाठक जी, जगदम्बिका पाल सांसद आदरणीय से, और 2 MLC कुंवर महाराज जी और रमा निरंजन जी आई थी, और सारे MLC जो आए थे उनसे मेरा यही निवेदन है कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत विकास हमारी जो सिस्टम है उससे त्रिस्तरीय में एक मुख्य धारा से हमारे BDC भाइयों को जोड़ा जाए। जिस प्रकार 2 गांवों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की आवश्यकता होती थी, इसलिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे क्षेत्र पंचायतों की है, जो आज 27 सालों से वंचित और शोषित हैं। उनका जो भी अधिकार मानदेय है वो भी उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है, ना तो उन्हें नरेगा का काम रोक दिया गया। मैं इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला, प्रधान BDC स्वाभिमान संघ, सभी 80,000 BDC परिवारों की तरफ से निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि इनको मानदेय दिया जाए, और जो इनका नरेगा रोक दिया गया है उसे तत्काल बहाल किया जाए। इसी के साथ मैं पुनः आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, जगदम्बिका पाल जी, माननीय आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र दूर दराज से हर 75 जिले में 826 ब्लॉकों से यहां पर लोग आए हैं। आज मैं उन सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो दूर दराज से अपने घर परिवार को छोड़कर इस बारिश के मौसम में आए हैं, मैं सबसे ज्यादा देवतुल्य उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और उन्हें आशा दिलाता हूं, और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं तब तक लड़ूंगा जब तक आखिरी बूंद है मेरे शरीर में खून की। मैं क्षेत्र पंचायतों के लिए तब तक लड़ता रहूंगा। मैंने कहा था कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के धनुष की तरह सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पूछा जाने लगा है, और सीडी और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा स्वाभिमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी मैं खुश नहीं हूं। मैं लगातार संघर्ष जारी रखूंगा। इस तरह के सम्मेलन पहली बार 27 सालों में, आज़ादी से लेकर अब तक
इन क्षेत्र पंचायत सदस्यों की आवाज उठाने के लिए, जो बेचारे हैं, जबकि ये प्रधान से ज्यादा वोटर्स पर चुनकर आते हैं, ये जनता से वादा करते हैं, चुनाव आयोग को जमानत राशि देते हैं, लेकिन इनका कोई अधिकार नहीं है। आज इनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग थी 20 लाख रुपए इनको विकास निधि और 5,000 रुपए मानदेय दिया जाए, क्योंकि प्रधान भी एक जनप्रतिनिधि है, उसको मानदेय मिलता है। तो क्या लगता है कि कब तक क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मुझे पूरी आशा है। इसी सदन में बहुत सारे हमारे एमएलए एमएलसी ने मानदेय की बात उठाई है। इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नरेगा तो मिल गया है, भत्ता भी बढ़ गया है, बीमा भी मिल गया है 3 लाख रुपए। 57 बीडीसी हताहत हमारी जानकारी में हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2021 को जियो आया था पहली बार कि बीडीसी को मिलेगा 3 लाख रुपए जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा। उसको 57 बीडीसी हमारी जानकारी में अभी तक हताहत हो चुके हैं, जिसमें से 27 को हमारे संगठन के लोगों ने कोशिश करके हमारा बीमा दिलाने का काम किया है। ये सफलताएं हैं उन वंचित परिवारों को। जब हमारा बीडीसी नहीं है, उसके बाद ये परिवार काम करता है उसके लिए, उस परिवार को बीमा दिलाने का काम कर रहा है, उस परिवार को संवर्धन देने का काम कर रहा है, संरक्षण देने का काम कर रहा है। मैं एक छोटे भाई के नाते, मैं बीडीसी का भाई हूं, सब यहां पर अध्यक्ष है, क्योंकि मैं बीडीसी नहीं हूं, क्षेत्र पंचायत नहीं हूं, मैं एक आम जन हूं, इसलिए ये सब हमारे महोदय हैं। इन महोदय और महोदया को 21% चूंकि रिजर्वेशन है, इसमें महोदया भी हैं, महोदय भी हैं, उन सभी को अधिकार दिया जाए। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये जनता की विकास के लिए। तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जैसे कि महात्मा गांधी जी, आपने देखा होगा हमारे मंच पर बाबा साहब का फोटो, अब्दुल कलाम जी का फोटो और गांधी जी का फोटो, क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि जो देश का विकास गांव के गलियारे से होकर गुजरता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जिम्मेवारी दी जाए विकास कार्यों के लिए, तो प्रधान से अच्छा करा के दिखाएंगे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य। धन्यवाद। कार्यकर्ता थे जो अपनी सारी जो उनकी ख्वाहिशें हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश किया है, और उनको जल्द उम्मीद है कि सरकार उनकी इन उम्मीदों को पूरा करेगी। कैमरा पर्सन शिवा ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।